जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीना उस बच्ची को पाला, जिस माँ ने बहुत दुख दर्द से उसको दहेज दिया, आज उसकी लड़की एक बुलेट मोटरसाइकिल के कारण वो जालिम मार देते हैं। हम उनकी माँ से बात करते हैं। ये जांच की मांग कर रही हैं कि मेरी लड़की का मेडिकल जांच होना चाहिए, चाहे उसकी कब्र में से लाश क्यों न निकाल के मेडिकल के लिए भेजा जाए, मेरे जांच चाहिए और हमारे इंसाफ चाहिए। जो ये अच्छा, आखिरी आपसे कब बात हुई थी? मोटरसाइकिल का आपके पास भी कभी आपको चर्चा किया था? हाँ, मेरे लड़की को कहता था। मेरी लड़की बार बार कहती थी कि मोटर बाइक मांग रहा है, बुलेट मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। लड़की का मेडिकल जांच करवाना चाह रही हैं, चाहे वो बहन डेड बॉडी कब्र से क्यों ना निकालना पड़े। हाँ जी, इसका आपको गम नहीं है? आपको लगता है कि हमारी जो आपकी बहन है ना, भगनी है, क्या उसको लगता है कि उसकी हत्या की गई है? जी बिल्कुल हत्या किया है। जिस हिसाब से वीडियो आप देख रहे हैं। जी जी जी, जो हिसाब से वीडियो है, गर्दन का है, नाक से खून निकल रहा है, तो वही हिसाब से तो पूरा ही है कि वीडियो है, हाथ पे है। हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के वारिसनगर थाना क्षेत्र के रामपुर रहुआ गांव में है। जो रहुआ गांव में है, यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो सुनने के बाद पैर तले से जमीन आपकी खिसक जाएगी। जो यहाँ पे एक उजाली परवीन की शादी दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के शेखपुरा मोहल्ला में होती है। जो उसको दहेज के कारण उसको मार दिया जाता है और दहेज एक बुलेट के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है। कितनी बेटियों को रेप करके उसको मार करके फेंक दिया जाता है, न जाने कितनी बेटी दहेज के कारण उसको मार दिया जाता है। उसी का जीता जागता उदाहरण यहाँ पे बेटी के कौन है, खालू है और उसके पिताजी भी हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय लोग भी हैं। जो सारे से हम बात करेंगे। क्या मैटर है, किस कारण उजाली परवीन को मार दिया गया? इन लोगों का जो है मैटर ये था कि इन लोग मांग कर रहे थे कि हमें एक बुलेट दिया जाए और 2 लाख रुपए के लिए बार बार बच्ची को परेशान करते थे और हमेशा मारपीट करते थे। और यहाँ तक ये हुआ कि आज अभी हम लोगों को खबर मिली कि वो परसों जो है दोपहर के टाइम में जो है कि उसका इंतकाल हो गया। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी जो है मेडिकल जांच कराई जाए और जो सही है वो रिपोर्ट जो है हम लोगों को दिया जाए। आप लोग यहाँ से जब गए, यहाँ से गए और उजाली परवीन के घर गए शेखपुरा जी, वहाँ क्या देखे? वहाँ जो हम लोग गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था उस वक्त। जिस वक्त पहुँचे थे हम लोग, उस वक्त जो है बगल के एक मुखिया हैं, उनके पास हम लोगों को ले जाया गया, वहाँ पर बैठाला गया और उनसे कहा गया कि बैठ के बात कर लीजिए। हम लोगों ने उनसे भी यही कहा और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। हमने उनसे जो बात कहा कि जो क्या नाम है, हमारे धार्मिक उसलूब के एतबार से जो है कि धार्मिक अंदाज में जो हमारा जो सही इंसाफ है, हम उस हिसाब से हम आपसे बात करेंगे न। अगर हम गलत हैं तो हमको नहीं कुछ चाहिए, अगर सही है तो हमको सही का जो है ये होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए और मेडिकल जांच होनी चाहिए। हम लोगों को ये संदेह है कि ये बच्ची की हत्या की गई है और बच्ची को मारा गया है, बच्ची की मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए कि इन लोगों की बातों से बार बार जो है बात बदलती जा रही थी। इससे हम लोगों को जब दिल्ली से ये लोग लेके चले तो हम लोगों को जो है संदेह हुआ कि मर्डर किया गया है। हम यही वजह से मांग कर रहे हैं प्रशासन से बार बार कि इसकी सही तरीके से जांच। बिरौल थाना पे आप गए थे? हाँ, बिरौल थाना पे गए, बिरौल थाना के को हमने दिया, यहाँ वारिसनगर थाने को भी हमने आवेदन दिया, बिरौल थाने को आवेदन दिया। बिरौल थाने ने कोई ये नहीं किया, बज़ाब्ते जो है हमारे लोगों को धमकाना और डराना शुरू कर दिया और यहाँ तक के कहा कि जब लाश आएगी तो हम कोई बात करेंगे। यहाँ तक कि लाश भी आई, थाना वहाँ से हिले नहीं और थाना वहाँ नहीं गए और हम लोगों की कोई बात नहीं सुने। हमने जो है इस आवेदन को जो है एसपी साहब को भी मेल किया है और एसपी साहब के व्हाट्सएप नंबर पे भी डाला है और हम एसपी साहब से ये मांग करते हैं कि इसकी सही तरीके से जांच कराई जाए और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बिरौल थाना से आपने ये सवाल किया कि मेरी लड़की की मेडिकल जांच होना चाहिए? जी, मैंने कहा, उसने कहा कहीं ऐसा होता है जो वहाँ बन के आया। हमने कहा उस मेडिकल पे हमको भरोसा नहीं है, हमको यहाँ मेडिकल आप अपने सामने आप मेडिकल करवाइए हमको और हमको रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, ये लड़की कितना दिन पहले वो लड़का के साथ गई थी? ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2.5 महीना पहले यहाँ से जो है ये दिल्ली गई थी। 2.5 महीना पहले लड़की कभी यहाँ फ़ोन करके बोला कि मेरे है ना यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे मारा जाता है, पीटा जाता है? वो बार बार कहती थी और एक मरतबा मौका जो है यहाँ भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने कहा तो उन लोगों ने, लड़के ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा
और हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो लड़का क्या ड्रिंक नशा भी कर रहा बहुत था? ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीना उस बच्ची को पाला, जिस माँ ने बहुत दुख दर्द से उसको दहेज दिया, आज उसकी लड़की एक बुलेट मोटरसाइकिल के कारण वो जालिम मार देते हैं। हम उनकी माँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शबनम खातून। जी, शबनम खातून। शबनम खातून। क्या आपकी लड़की जो थी पहले कभी आपको कॉल करके बोलती थी कि हमारे साथ ये हैरानी होती है, ये होती है, हमारे मारा जाता? जी, यहाँ से जो ले गया ना, तो वहाँ मेरे बच्ची को ना बात नहीं करने दिया। बात करने नहीं दिया। बात रमजान में सिर्फ बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई थी। अब मारा पीटा सब कुछ किया मेरे साथ, मेरे बच्ची के लिए मांगा, गाड़ी मांग रहा था। गाड़ी 2 लाख रुपया लाओ ना, तो गाड़ी लाओ ना, तो हम तुमको। आप लोग फिर देने के लिए सक्षम थी? नहीं, हम बोला हमको नहीं औकात कि हम देंगे, हम लोग गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे? जो हमको शक्ति था हम दे दिए। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से हम देंगे ला? फिर उसकी घटना की मौत की खबर किस टाइम आपके घर आए? जब मार दिया ना तब आया यहाँ। ये तो अब जांच मार कर वहाँ से दिल्ली लेके यहाँ भागा, और तब कॉल गया कि हम अपना बच्ची को आकर खबर, दूसरा आदमी हमको कहा आकर बच्ची को अपना देख लो यहाँ आकर। तो हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ मारा पीटी शुरू कर दिया, देखने नहीं दिया। आपके आदमी को मारना पीटना शुरू कर दिया? मेरे भाई को। आपके भाई को? हाँ। किस कारण उसको मारा गया? इस कारण मारा गया कि यहाँ फोटो जो लड़की का खींचा ना, इसलिए मारा गया। आप उसका मेडिकल अभी भी कराने के लिए तैयार है लड़की का? हाँ जी, अब बताइए, दीजिए इंसाफ। अब बताइए, ये माँ है, ये गरीब माँ बैठी हुई है, इनको ये नहीं है, ये 9 महीना अपने पेट में पाला, मगर फिर भी ये जांच की मांग कर रही है कि मेरी लड़की का मेडिकल जांच होना चाहिए, चाहे उसकी कब्र में से लाश क्यों न निकाल के मेडिकल के लिए भेजा जाए, मेरे जांच चाहिए और हमारे इंसाफ चाहिए। जो ये अच्छा, आखिरी आपसे कब बात हुई थी? आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस गरीब माँ को इंसाफ मिल सके, ताकि ऐसा हादसा और ये दहेज की शिकार और कोई लड़की नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री साहब, देख लीजिए किस तरह ये गरीब माँ रो रही है। आपने कहते हैं कि दहेज लेना अपराध है, दहेज लेने पे जेल होगा, मगर यहाँ कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। हम इस बहन से बात करते हैं, जो इनसे भी हो सकता है लड़की को बातचीत होती होगी। क्या आपसे उस लड़की को कभी उजाली पर भी इनको बातचीत होती थी क्या? कभी कभी करने देता था, नहीं करने देता था, हमेशा मतलब टॉर्चर करता था। फ़ोन करने के लिए हमेशा उसको रोक था, नहीं करने के लिए। हम लोग बोले थे उसके हस्बैंड को एक फ़ोन सिंपल भी दे देने की, तो उसके बहन लोग बोले कि कोई हाल में उसको फ़ोन नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लीजिए आप लोग, नहीं मतलब दहेज की मांग। अच्छा, ये मोटरसाइकिल का आपके पास भी कभी आपको चर्चा किया था? हाँ, मेरे लड़की को कहता था, मेरी लड़की बार बार कहती थी कि मोटर बाइक मांग रहा है, बुलेट मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। तो हम लोग कहे कि आइए, यहाँ समाज है, मुखिया है, सरपंच है, जो भी वगैरह है, आपस में सब जेंट्स लोग बात करेंगे। हम लोग के पास नहीं है औकात देने का, तो यही लिए हम लोग उसको बुला रहे थे कि मतलब आएगा तो यहाँ समझा बुझा के तो उसको हल किया जाएगा, लेकिन आया नहीं। बिहार सरकार से और दरभंगा एसपी साहब से आपकी क्या मांग है? मांग है इंसाफ चाहिए। गरीब के हर बेटी, गरीब के पास बेटी है, उससे दहेज क्यों लिया जाता है? दहेज की मांग क्यों किया जाता है? बेदहेज की क्यों नहीं बेटी जा सकती? बड़े बड़े नेता हैं, उनका भी हर जगह पे कहना है कि दहेज लेना गलत है, दहेज जो लेगा क्यों दहेज लिया जाता है? फिर दहेज क्यों मांगा जाता है? बेदहेज की क्यों नहीं किसी लड़की का शादी होता है? क्यों दहेज नहीं देने पर क्यों लड़की को जिंदगी खोना पड़ता है अपने आप को? क्यों? उसके बाद मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, उसका चैन छीन लिया गया, उनको मारा गया। अगर वहाँ पे हम नहीं पहुँचते, हमको भी लगा 1-2 हाथ लग गया वहाँ पे। उस लड़की का मेडिकल जांच आप लोग चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। उस लड़की का यहाँ परिवार वाले मेडिकल जांच की मांग कर रहे हैं कि मेडिकल जांच हो। दरभंगा एसपी साहब, आप इस केस को अपने स्तर से इसको देखिए कि किस तरह इस गरीब माँ को इंसाफ मिलेगा और आगे किसी लड़की के साथ ये हादसा न हो। और भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं जी। हर कोई गरीब की लड़की को इस तरह से झेलना ना पड़े जिस तरह से हम लोग को झेलना पड़ा। इंसाफ कीजिए, हर कोई की बेटी के लिए इंसाफ कीजिए, उसके पीछे हमारा भी इंसाफ चाहिए।
में जो शादी थी शेखपुरा में, ये वहाँ जो लड़की मरी, ये बिरौल की नहीं लड़की मरी है, ये बिरौल की कानून व्यवस्था को दफनाया गया है कब्र के अंदर में। दरभंगा एसपी साहब से विनती है कि इस केस को अपने स्तर से इसको देखें और बिरौल पुलिस को, वहाँ के लोग तो और भी बहुत सारा आरोप लग, क्या लड़की को यहाँ से आपको जो दिल्ली ले जाया गया, क्या उसको अस्पताल में एडमिट किया गया था क्या? नहीं, उस समय मेरी लड़की को कुछ नहीं था, मेरी लड़की एकदम सेफ थी। रमज़ान के महीना में उसका मामा गया, उसको देख के आया, हर कुछ बढ़िया लड़की थी, कुछ उसको खुरुच नहीं था। लेकिन अब इधर आके सब कुछ कर दिया, मतलब टॉर्चर करता था। जब हम लोग नहीं दे पाए दहेज, उसके बाद जो है उसको मार दिया। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करिएगा? इंसाफ हर हाल में मांग। क्या उम्मीद लगता है कि दरभंगा एसपी साहब आपका साथ देंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहब आपका साथ देंगे? है कि दे देंगे, लेकिन अब हम लोग उम्मीद किए हुए, अब वो लोग मेरे सक्षम को पूरा कर दे। पूरे देशवासी आपको देख रहे हैं इस वक्त, देशवासियों को क्या बोलना चाह रही हैं आप? हम लोग को इंसाफ कर दे कि गरीब की बेटी का ये हाल ना हो, गरीब की बेटी को से दहेज नहीं, किसी के भी बेटी से दहेज न लिया जाए। आप लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस गरीब बहन को इंसाफ मिल सके, इस गरीब माँ को जो अपने पेट में 9 महीना पाल करके रखा, 17 साल उसकी सेवा की, 17 साल होने के बाद 18वें साल में उसकी शादी करके उसके ससुराल भेज दिया जाता है और उसको एक मोटरसाइकिल बुलेट के कारण उसको मार दिया जाता है। और भी यहाँ पे आदमी है जो इनको मारा पीटा गया। आपको वहाँ मारा पीटा गया क्या? जब वीडियो हम बना रहे थे जी जी, तो लोग कहना कि वीडियो नहीं बनाया, वो चोट का निशान था, पूरा हाथ पे थे, उसका गर्दन जो तोड़ा वो मारा गया था। यहाँ पे पूरा उसके लड़की को बचेना, जो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके वजह हमने रोकने की वीडियो बना था, कि हम नई वीडियो बना अपने तसल्ली के लिए बना रहे हैं। तो लोग का कहना था वीडियो नहीं बनाई, तो बाहर मुझे खींच के ले गया गया, ये मुझे मारा गया। ये आप देख सकते हैं कहाँ पे ये मारा गया, यहाँ पे आप निशान भी देख सकते हैं किस तरह इनको मारा गया। और ये वीडियो बनाने के, ये सिर्फ वीडियो के लिए कि वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है जी। उसके बाद खींच के मुझे कपड़ा बांधा गया, फाड़ा गया पूरा। आप देख सकते हैं किस तरह इनके कपड़े को भी वहाँ फाड़ा गया है और बहुत सारी बात है, इनको मारा पीटा गया। क्या आपने वहाँ पे मेडिकल की मांग किए थे कि मेरी लड़की का मेडिकल हो, या डेड बॉडी को अपने घर आप लाने की कोशिश किए थे? उनसे बोला गया था, मगर वो लोग बिल्कुल राजी नहीं थे जी। वो लोग कहना था हमारी मांग कर दीजिए जी, उसके बाद हम कुछ करेंगे। इनके गले में चैन था, उसमें हाथ डाल के जैसे लग रहा था कि इनका गला चिप दे, चैन को भी मतलब छीन लिया गया। जब चैन गला नहीं दबा पाए, हम वहाँ पे पहुँचे, गला नहीं दबा पाया तो चैन छीन लिया गया। कि कोई जेंट्स था वहाँ पे, चैन लोग हाथ में ले लिया और वही चैन टूट के जो इनका। आप लोग यहाँ उसकी जो डेड बॉडी जो थी वहाँ ये बिरौल शेखपुरा में, यहाँ आप अपने घर भी लाने की कोशिश की थी? बहुत कोशिश किए थे हम लोग, जब वहाँ सुने, वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए नहीं लाने दिया गया, नहीं आने गया, बोला कि किसी हाल में। उजाली परवीन तो ससुराल में जाकर के उजाला कर देती है, मगर उसके ससुराल वाले इसका घर को अंधेरा जिंदगी भर के लिए कर देते हैं, जिंदगी भर के लिए अंधेरा कर देते हैं। और आपको क्या बोला गया? फिर धमकी दिया गया मुझे कि प्रशासन तो ऐसे मुरा देगा, प्रशासन का बात करते हैं, प्रशासन तो बुला के आप लोग को तो ऐसे जेब में रखते हैं हम लोग जी, ऐसे जैसे चाहेंगे वैसे नचा देंगे। वारिसनगर थाना पे आपने आवेदन दिया क्या? जी, इस पर तो आवेदन दिया गया था सर जी। वारिसनगर थाना क्या बोला? कि वहीं जाके आप वो कीजिए जी जी। वहाँ जो मतलब सुपौल थाना है, वहाँ जाके इंसाफ लेने के लिए हम लोग नहीं कुछ कर सकते। वारिसनगर थाना पे आप गए थे? जी गए थे। हम लोग घंटा 2 घंटा रुके, बोले कि यहाँ का हम थाना नहीं कर सकते, मतलब वहाँ का जो थाना है वह सुपौल का, उस थाने पे जाए। वहाँ भी हम लोग बहुत वक्त बिताए, लेकिन वहाँ से बोला मैयत का गाड़ी आने दीजिए तब जाएंगे। मैयत का गाड़ी भी आया, लेकिन वो लोग प्रशासन लोग नहीं। और उसके बाद वहाँ के आदमी लोग धमकी दे रहे हैं, मेरा प्रशासन लोग क्या उखाड़ लेगा, धमकी दे रहा। वहाँ के जो लोग हैं लड़के वाले की तरफ से, लड़के वाले की तरफ से जा के हम लोग को, लेडीज को टॉर्चर करके बोला कि क्या कर लेगा, क्या सक्षम है आप लोग को करने की, नहीं है दहेज देने की तो औकात नहीं थी। ऐसा आप प्रशासन को लाके औकात दिखाते, आप लोग कुछ नहीं उखाड़ सकता है मेरा प्रशासन। इस तरह से मतलब प्रशासन को भी गाली दिया जा रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा फरहाना फिरदौस नाम है। जो हिसाब से वहाँ पर माहौल देखा गया जी, थाना से जो डिमांड हम लोग कर रहे थे, थाना मुझे गुमराही कर रहा था। वो लोग यहाँ जो था वहाँ पुलिस वाले थे, वहाँ से हम सवाल कुछ और कर रहे थे, वो सवाल उलझा के मुझे कुछ और बना रहे थे। तो मुझे वही बोला कि मेडिकल डिमांड कीजिए, मुझे थोड़ा मेडिकल करवा दीजिए, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। उनसे यही था मामला। उसके बाद बोला कि मैयत को उसको आने दीजिए, बॉडी को आने दीजिए, फिर उसके बाद आपका हम वो करते हैं। मैं बॉडी तो आ गई, मैं प्रशासन कोई मेरा सहारा नहीं बना, प्रशासन साथ नहीं दिया, प्रशासन साथ कुछ नहीं दिया मुझे।
कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरौल थाना उस लड़के वाले के पक्ष में मिल गया? मिला हुआ है। ये तो ज़्यादा तो आप लोग भी लग सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो का हालात है, उस हिसाब से तो कोई क्या आपको लगता है कि हमारी जो आपकी बहन है ना, भगनी है, क्या उसको लगता है कि उसकी हत्या की गई है? जी बिल्कुल हत्या किया है। जिस हिसाब से वीडियो आप देख रहे हैं। जी 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 जो हिसाब से वीडियो है, गर्दन का है, नाक से खून निकल रहा है, तो वही हिसाब से तो पूरा ही है कि वीडियो है, हाथ पे है। अगर उसकी तबीयत खराब होती तो 10 रोज पहले भी हो सकती थी, आप लोग को सूचित कर सकती थी कि हमारी तबीयत खराब है, आप लोग आइए हमारे पास। लेकिन नहीं ये एटेंडम आपको घटना की जानकारी दी कुछ गई नहीं है? बोला, कुछ नहीं बताया, नहीं क्या बोले ना। ये घटना की जानकारी आपको एटेंडम दी गई है? नहीं जी, तुरंत दी गई कि आपकी तुरंत। बहन या आपकी भगनी डेट कर गई? एक बैग दिया गया, शॉर्ट की तरह, एकदम बिजली का जैसे झटका मारा जाता है उस तरह हम लोग को झटका दिया गया। नहीं पहले से बताया गया कि हाँ वहाँ उनको परेशानी या दिक्कत है, कुछ नहीं, जानबूझ के मार दिया गया है। मर्डर है। मर्डर है ना? मर्डर है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस गरीब को इंसाफ मिल सके, ताकि कोई और भी लड़की इस दहेज के कारण उसकी मौत नहीं हो। आप हटिए था। जी जी दो लड़की। अब बताइए, ये 2 लड़की है, ये 2 लड़की जो लड़की को मार दिया गया, जो ये परिवार वाले का आरोप है, उसकी ये बहन है, तो ये एक बहन हो गई, ये एक बहन हो गए, ये दोनों बहन को देख सकते हैं और ये माँ को देख सकते हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग कर रही हैं और दरभंगा एसपी साहब से? मेडिकल जांच में जी मेडिकल जांच में आप अपनी लड़की का मेडिकल जांच करवाना चाह रही हाँ, जांच हैं, करवाना चाहे वो बहन डेड बॉडी कबर से क्यों ना निकालना पड़े? हाँ जी। इसका आपको गम नहीं है? ना, इंसाफ कीजिए, मेरा गरीब का इंसाफ आप ही कीजिए। ये लड़की की शादी कितना दिन पहले हुई थी? ये लगभग जो है 9 महीना पहले शादी हुई थी। 9 महीना पहले? जी जी 9 महीना पहले हुई। 5 अगस्त 2022 है शादी का डेट। शादी का डेट जी, 9 महीना पहले किए थे? जी जी। क्या किस लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम महफूज उर्फ राजा। राजा। उसके पिताजी का क्या नाम है? अब्दुल समद उर्फ हीरा। उसका घर कहाँ पे पड़ता है? शेखपुरा में मकान हुआ उसका। जी। थाना? जी। थाना हो गया आपको बिरौल। बिरौल जी। आपका घर कहाँ है? मेरा यहाँ ससुराल हुआ, मेरा घर हुआ यहाँ पर से 10 किलोमीटर है, हया घाट। हया घाट जी। यहाँ अभी जो आप ये हया घाट पड़ता है लड़की का, तो ये वारिस नगर रामपुर हुआ है। यही घर सामने, ये घर। लड़की के पिताजी का क्या नाम है? बद्र आलम। बद्र आलम। जी।